बैक आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में। 1 to 10 तक मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया हुआ है और ये उसी की कंटिन्यूटी है। 2020 के इसमें दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं, पहला चीज़ कह रहा है द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पहले तो मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ये बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं, राइट। और ऐसे ही एक वर्ड आएगा इनर ट्रांजिशन, जो एफ ब्लॉक को कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये हम एफ ब्लॉक को कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट को, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है? तो बेसिकली 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़, 4 सीरीज़ हैं। 3D सीरीज़ स्कैंडियम, जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कैसे इसको याद भी रखना होता है। ये 21 से शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद 18 ऐड करके आ जाएगा इसका पहला एलिमेंट Y, ये आ जाएगा 39। इसके बाद LA, इसमें फर्दर आप ऐड कर दो 18, इसमें मैंने 18 प्लस किया है, इसमें फिर मैं 18 प्लस करूँगा तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, वो आएगा 57। और उसके बाद आ जाएगा एक्टिनाइड सीरीज़ AC का, इसमें आप ऐड कर दो फर्दर, अब 32 ऐड करना पड़ेगा, 89। ओके, तो यहाँ पे हमने 32 ऐड करके ये अचीव किया और यहाँ पे 18 ऐड किया, 8 लिख दिया था मैंने, 18 ऐड किया। अब इसके सामने में 14 डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये थर्ड पीरियड है, सॉरी थर्ड ग्रुप है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 3। इसके सामने में डी ब्लॉक एलिमेंट्स 14 और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ये सब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है। ये 14 हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो 58 से शुरू होके ये जाएगा 14, आप इसमें ऐड कर दो 57 में, तो 14 आप ऐड करोगे तो ये 71 आएगा, 71 तक। सिमिलरली इसमें ये 89 90 से शुरू होके इसमें भी आप 14 ऐड करो, क्योंकि 14 इनका नंबर होता है, ये 14 होते हैं टोटल। तो 14 आप ऐड करोगे तो ये आएगा 103 यहाँ तक। उसके बाद 57 71, यानी कि अब HF आएगा 72, यहाँ 72 ऑनवर्ड, और ये आ जाएगा जो अगला एलिमेंट है यहाँ पे, वो हो जाएगा 104 ऑनवर्ड। तो ये एक प्रॉब्लम करता है। बाकी स्कैंडियम से शुरू करके, ठीक है, 10 तक आगे तक, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक आगे 10 जाओ इसमें, तो 21 से जिंक 30 तक, ठीक है। सारे एटॉमिक नंबर बिटवीन दिस, ये 3D सीरीज़ के एलिमेंट हैं। सारे एटॉमिक नंबर फिर से इसमें 10 ऐड करना है, तो 39 9 ऐड कर दो, जिंक कैडमियम का हो जाएगा 39 Y है, और इसमें 9 ऐड कर दो तो 18 48, ठीक है, या इसमें 18 ऐड कर दो, एक ही बात है। और यहाँ पे अब आ जाओ, इसमें भी अब 72 से 8 ऐड करो, तो इसका जो लास्ट जिंक कैडमियम मरकरी, इसका जो लास्ट एलिमेंट आएगा मरकरी HF, 8 ऐड कर दो, क्योंकि एक तो यहाँ चला गया ना। यहाँ पे देखो ना, 21 में हमने 9 ऐड किया तो 30 आया था, तो एक ये निकल गया, तो 8 ऐड करेंगे, तो 8 ऐड करते ही 80 आएगा। सिमिलरली इसमें भी वही करना है, 104 में 8 ऐड करना है, तो जो भी एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर हमें पता चल जाएगा। तो 104 में जब आप 8 ऐड करोगे तो 1112 आएगा। ओके, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, सिर्फ इसको इंक्लूड करके, एक्सक्लूड करके ये एफ ब्लॉक के हैं। तो आप पता करते हैं कौन इस सीरीज़ में लाई करता है। 21, येस ऑफ कोर्स 21 इज़ देयर। 32 नहीं होगा, वो पी ब्लॉक में चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर 39 से शुरू होता है डी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में चला जाएगा। 32 ये गया, 9 ये ऐसे ही गया, 9 का कोई लेना देना नहीं है। 37 ओहो, ये भी 39 के 2 पहले हैं, यानी ये इसमें आएगा, ग्रुप 1 का मेटल है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 21, यस 21 इज़ देयर स्कैंडियम का। 25, यस इसी स्कैंडियम और जिंक के बीच में 25 लाई करेगा।
42, यस 42 यहाँ पे लाई करेगा इन दोनों के बीच में, 39 एंड 48 के बीच में लाई करेगा 42 एंड 72 यस HF, ये तो लिखा ही हुआ है HF। तो ये सीरीज़ मैच कर गई डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक ऐसे हम कंक्लूड करते हैं। तो ये पूरा रूल ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैप ये 4F पे किया जाता है। अगर तुम सिर्फ 57 से लेके 80 तक याद रखो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में जो ये 14 58 से 71 आ रहा है, ये डी ब्लॉक का नहीं है, F ब्लॉक का है। ऐसे ही 90 से 103 ये F ब्लॉक का है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये तरीका होता है, इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। और इसमें भी एक मैथमेटिक्स लगी है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं 12th, अन निल यूनियम। अब देखो अन मतलब पहले मैंने यूनी से आता है 1, निल मतलब 0, ये भी यूनियम अगेन 1, तो 101 आ जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैंने बता दिया है, ये होना चाहिए फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा। Cl एक्सेप्शन 3 ग्रुप में आते हैं, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ता है, ठीक है। बस 3 जगह एक्सेप्शन आता है। पहला एक्सेप्शन है ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन का कम होगा सल्फ़र से। दूसरा ग्रुप 16 में ऑक्सीजन का फॉस्फोरस से कम होगा। और 17 में फ्लोरीन का क्लोरीन से कम होगा। बाकी ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है, उसके बाद तो भाई क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ये ट्रेंड होना है। तो अब देखते हैं कहाँ पे ये ट्रेंड है। यहाँ पे ये तो पहले ही दिख गया, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन का है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें ये बढ़ गया है, तो ये तो ऐसे ही गया, क्योंकि क्लोरीन से ब्रोमीन का कम होना चाहिए। दूसरा 333 दिस, फिर कम, यहाँ से ये बढ़ा, फिर ये कम हुआ और ये और कम हुआ, यस बी मैच कर गया जो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग था। इसने पहले बढ़ाया, फिर कम किया, फिर कम किया, मैच कर गया। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ एजी इज सिमिलर टू, देखो ये क्वेश्चन जो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का है। इसके लिए आपको 3D, 4D और 5D सीरीज़ याद होनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, CO, निकल, कॉपर, जिंक। 4D सीरीज़ या जर, नब, मोटेक्रू, रह, पड, आज, कड, ला, हप, ता, वा, रे, अस, इर, पड, आज, आओ, हज, इर, पट, आओ, हज, आओ, हज। तो इस तरीके से मैं याद रखता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे आपको पता है साइज़ बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज़ ऐसा होगा, यहाँ रेडियस में लिख रहा हूँ, यहाँ एटॉमिक नंबर। तो 3D सीरीज़ का साइज़ यहाँ है, 4D ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो 4D यहाँ पे, ये 3D सीरीज़ है, 4D का रेडियस ज़्यादा है। 5D को कहाँ होना चाहिए, 5D को और यहाँ पे होना चाहिए, 5D को, 5D सीरीज़ को, लेकिन 5D सीरीज़ यहाँ नहीं होगा। इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होके ये यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, ये होगा 5D का। तो साइज़ जो है रेडियस 4D अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस 5D होता है। और रीज़न क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका हाई हो जाता है। ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अब स्टोरी क्या है, इसी पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब है कि इसका यहाँ से शुरू करते हैं, इसका साइज़ इसके इक्वल, इसका साइज़ इसके इक्वल, इसका साइज़ इसके इक्वल, इसका साइज़ इसके इक्वल, इसका साइज़ इसके इक्वल। तो बहुत बार पूछा गया मेंस में, एक बार ये पूछा गया था, एक बार ZR और HF का पूछा गया था, कोई भी पूछ सकता है, RB और IR का पूछ सकता है। तो जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ बराबर होगा। तो अब यहाँ पे सिल्वर कह रहा है, तो सिल्वर के नीचे क्या है, AU, तो सिल्वर और AU का साइज़ बराबर होगा, इसलिए C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग among each pair will release maximum energy on gaining 1 electron, ठीक है।
1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी हमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात हो रही है। अगेन वही आ गया जो मैंने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो मैंने थ्योरी बता दी थी। स्टोरी सिंपल सी है। यहाँ पे अभी मैंने एक क्वेश्चन में यूज़ किया था कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा होगा, तो ए में इसका ज़्यादा, बाकी ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती है। तो सल्फ़र और इसमें इसका ज़्यादा होगा क्योंकि सल्फ़र ऊपर है, Fe नीचे है। Li और Na में इसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्योंकि Na नीचे है। ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती चली जाएगी। तो दैट्स वाई ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ मिनिमम फॉर, मिनिमम किसकी है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो मिनिमम कब होती है, चाहे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते समय उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का केस आ जाए, यानी कोई एक रीज़न हो जिससे कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, हाफ फिल्ड हो जाए, फुल फिल्ड हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे इन सभी में आयरन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखो। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे Fe का, तो Fe का आउटर मोस्ट में सिर्फ लिख रहा हूँ, ये होता है 3d6 4s2। तो पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद ये Fe प्लस होगा 3d6 4s1, दूसरा हटाने के बाद Fe2 प्लस ये हो जाएगा 3d6 4s0, और तीसरा हटाने के बाद ये हो जाएगा 3d5, और 3d5 का मतलब हाफ फिल्ड, हैंस स्टेबल, इसीलिए स्टेबल हो गया। बस स्टोरी ख़त्म हो गई, आयरन हो जाएगा। इसका मिनिमम होगा, रीज़न क्या है, क्योंकि थर्ड निकालने के बाद ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर रहा है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है और आसानी से लूज़ करेगा। नेक्स्ट आते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ NaMgAlSi, इनमें क्या वैल्यू होगी। देखो इसमें मैं समझा देता हूँ कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन क्या होता है, क्योंकि सारे एक ही पीरियड का हैं, उसी के बेसिस पे आएगा। तो जब आप इधर से इधर जाओगे एक पीरियड में, तो आप इधर मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, क्योंकि इधर मेटल्स होते हैं, लिथियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इधर होता है, और इधर हैलोजन्स होते हैं नॉन मेटल्स। तो इस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इधर जाने से वो डिक्रीज़ करती है, वो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इंक्रीज़ होती है। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, तो ये इंक्रीज़ होती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम चेक करते हैं कि इसके बेसिस पर ट्रेंड क्या होगा। तो ये ट्रेंड होना चाहिए, सोडियम सबसे कम, Mg इससे ज़्यादा, Al इससे ज़्यादा, ऐसा ये ट्रेंड होना चाहिए नॉर्मल। लेकिन अब Mg के साथ प्रॉब्लम ये है कि Mg का कन्फिग्रेशन आप देखो, इसके पास फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2, ये इसका कन्फिग्रेशन है। तो फुलफिल्ड होने के कारण इससे रिमूवल बहुत डिफ़िकल्ट होगा, 3s से रिमूवल इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए यहाँ पे एक्चुअल ऑर्डर ये आ जाएगा, यानी एल्युमिनियम के कंपेयर में Mg का ज़्यादा हो जाएगा। तो Mg सोडियम से तो खैर ज़्यादा रूल के अकॉर्डिंग है, और एल्युमिनियम से उसको कम होना चाहिए था, लेकिन एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज इसके पास फुली फिल्ड S है जो कि स्टेबल है। इससे रिमूव करने जाओगे तो डिफ़िकल्टी होगी, अनस्टेबल होगा, और फाइनली इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऐसा ट्रेंड एक्चुअल में इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ओके, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो ये मैंने बता दिया। तो ऐसा कोई ट्रेंड है ही नहीं इन चारों ऑप्शन में। नेक्स्ट आते हैं, एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। पहले तो इसको कैटेगराइज करते हैं हम। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हैं सेकेंड पीरियड के, Cl है थर्ड पीरियड का, और ये है फोर्थ पीरियड का। तो पहले ही हमें पता है कि भाई फोर्थ पीरियड वाला यानी Br सबसे लार्ज होगा Cl के कंपेयर में, और ये लार्ज होगा इन सब से। तो आप इतना ही लिखोगे तो इसका ऑप्शन कैच हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें Br टॉप पे, उसके बाद Cl दिया हुआ है। वैसे इनका क्या होगा, तो इधर से इधर जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ करता है पीरियड में। तो कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये अरेंजमेंट है, तो इधर से इधर जाने पे साइज़ डिक्रीज़ होगा। ओके, तो दैट्स वाई इन तीनों में कार्बन लार्ज, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ए परफेक्टली मैच कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है,
बी हैज़ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी देन बेरिलियम। बोरॉन का बेरिलियम से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंथैल्पी कम है। ये तो होना भी चाहिए क्योंकि पहले भी मैंने बताया इस Mg वाले केस में वही केस यहाँ पे भी है। इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 है और जो बोरॉन का कन्फिग्रेशन है ये है 1s2 2s2 2p1। तो इसमें से जो रिमूवल होगा फुल्ली फिल्ड S से होगा जो कि डिफ़िकल्ट होगा, वाइल इसमें P से होगा जो आसानी से हो जाएगा। यही रीज़न है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी है। अब कह रहे हैं कंसिडर द स्टेटमेंट। अब पूछा कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट को हम टिक करते चलेंगे। इट इज़ ईजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। यही येस ऑफकोर्स, यही तो एक्सप्लेनेशन मैंने भी बताया है। 2p से निकालना ज़्यादा आसान है 2s के कंपेयर में, बिल्कुल। और इसका दूसरा रीज़न आप ये भी कह सकते हो कि 2s न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो इसीलिए न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा तो निकालने में दिक्कत होगी। दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज़्यादा होगा और 2p से आसानी से निकल जाएगा। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ B is more shielded from the nucleus by the inner core electron than 2s of B। बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसको शील्ड करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। शील्ड का मतलब होता है इनर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, वाइल बी में जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको शील्ड करने के लिए सिर्फ 1s है। तो इसीलिए इफेक्टिव शील्डिंग बोरॉन के केस में है। बिल्कुल सही, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। 2s इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन 2p। बिल्कुल सही। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब होता है कि कौन न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, तो ऑब्वियसली 2s विल बी मोर क्लोज। पेनिट्रेट कर जाना, एटम में कितना पेनिट्रेट कर रहा है यानी न्यूक्लियस के कितना पास है, तो 2s न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा, तो वही ये कह भी रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज़ मोर देन बेरिलियम, ये गलत हो गया क्योंकि इधर से इधर जाने पे साइज़ कम होता है, ठीक है। तो बोरॉन और बेरिलियम, तो इधर से इधर जा रहे हो साइज़ कम होगा, तो इसीलिए ये चीज़ ने गलत दे दिया। तो इसीलिए इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों करेक्ट होंगे। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये दूसरा पार्ट था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के वीडियो का 2020 जेईई मेंस बोथ द शिफ्ट। यहाँ पे हमने 11 से शुरू किया था, क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले के जो 10 क्वेश्चंस है वो एक दूसरे वीडियो में है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी आपको वॉच करना है क्योंकि उसमें मैंने कुछ थ्योरीज़ बताई हैं। थैंक यू।